वंदे मातरम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का सेशन बड़ा ही मज़ेदार सेशन रहने वाला है। आप में से जितने भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं ना 10th का बिहार बोर्ड से, उनके लिए यह वीडियो तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप में से यदि कोई कॉन्टेक्ट में हो क्लास 10th का तैयारी करे वाला, या फिर यदि आप तैयार करते हैं तो आप अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पहले देखिए, अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। तो इस क्लास में आप क्या जानने वाले हैं? तो इस क्लास में आप प्रश्नावली 6.5 पढ़ेंगे और प्रश्नावली 6.5 के शेष क्वेश्चन, यानी हमने इसके पहले जो है इसका क्लास करा चुका है इस चैप्टर का, यानी 6.5 का दो क्लास करा चुका है। ये पार्ट 3 है। ये कौन सा पार्ट है मेरे भाई? ये पार्ट 3 क्लास है। इसका मतलब है जो पार्ट 1 आपका हो चुका है और पार्ट 2 भी हो चुका है। समझ में आ रहा है बात? यदि आप नए हैं तो जाके उन वीडियो को जरूर देखिएगा। अब पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ है। अब पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ है। तो इस तरीके से सवाल भी कराया गया है। अब पार्ट 1 में खाली क्वेश्चन नहीं कराया गया था, इस चैप्टर के लिए जो बेसिक एक्सप्लेनेशन होता है वो सब चीज़ कराए थे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी कराए थे। पाइथागोरस थ्योरम को बौधायन थ्योरम कहा जाता है, इहो बताए थे आपको कि काहे कहा जाता है इहो। और पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ और चीज़ भी डिटेल में आपको प्रमेय भी हम बताए थे। तो उस सब भी आपको इसमें भी दिखाएंगे कि क्या क्या बताए थे। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और आप अपना क्लास पूरा कर सकते हैं। कॉपी और किताब लेके जरूर बैठिएगा, क्योंकि बिना कॉपी किताब लिए ये त्रिभुज के जंजाल समझ में नहीं आएगा। फोटो बनाते रहिएगा, त्रिभुज खींचते रहिएगा और सवाल क्लास आपका चलता रहेगा। बड़ा जीवन में मोटिवेशन अगर आप चाहते हैं कि रोज़मर्रा के तंगी से परेशान हर आदमी के माथा में टेंशन है, वो क्लास 10वां में आप पढ़ रहे हैं तब, या फिर आप बड़े क्लास में या जिम्मेदार आदमी हैं तो टेंशन है, उन सबको दूर करने के लिए एक कुछ चंद लाइनें रोज़ पढ़नी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, अभी हमारे जीवन में क्या है, हमें और आपको सफल होना है। तो सफल होने के लिए कुछ चंद लाइनें रोज पढ़ते रहनी है। देखिए, सफलता सिर्फ मेहनत की दीवानी होती है, वो किसी की शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती। आप में से यदि किसी का शक्ल बड़ी सुंदर होगा, सोच रहे होंगे वाह गजब के स्मार्ट हैं, तो एकदम खूब सुंदर हैं, जेने जाते हैं उन्हें कमाल करते हैं सुंदरता से, तो वो काम नहीं करना है। वहाँ देखिए, उस सुंदरता से आप सफल नहीं होइएगा। सफल किस चीज़ से होइएगा? पढ़िएगा तब सफल होइएगा, तब मेहनत करिएगा, तब जितना मेहनत करिएगा सफलता उतना ही आपके नज़दीक आएगी। तो मेहनत करते रहिए और इस क्लास में बने रहिए। क्लास में मेहनत करने के लिए ही बने रहना है। कॉपिया कलमों का करिएगा, हाथ में रखे के लिए थोड़े है, लिखे के लिए है। देखिए, ये प्रमेय 6.7 है। इसमें इस प्रमेय में 6.7 में ये बताया गया है कि अगर ये कर्ण है, ये देखिए 90 डिग्री का कौन है, रुक जाइए कुछ समझा देते हैं तब चलते हैं क्लास में। 90 डिग्री कौन दिख रहा है? कह रहा है कि कर्ण से अगर इस पर हम लंब खींच देना, हमारे भाई लंब खींच दें, तो ये दोनों का दोनों परस्पर एक दूसरे के सर्वांगसम होता है और समरूप भी होता है। और साथ ही दोनों के दोनों ये बड़का त्रिभुजवा के भी समरूप होता है। ये बात बताया गया है ए में, और सर्वांगसम दोनों होता है। तो ये प्रमेय 6.7 कहता है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन वहाँ पर किया गया है पहला वाला वीडियो में। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ देखिए, यहाँ है प्रमेय 6.8 जो कि पाइथागोरस थ्योरम है। हम इसका प्रूफो कराए थे, प्रूफ करा दिए हैं, वो जाके देख लीजिएगा, खूब बढ़िया से समझ में आ जाएगा वहाँ से। काहे कि ये चैप्टर बनाने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ जानना बड़ा जरूरी है। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करके दिखाइए 5 नंबरिया में, तब का होगा, तो वहाँ से जाने रहिएगा। तरीका अच्छा तरीका से बताया गया है एक्सप्लेन करके। उसके बाद में इसे बताने के बाद में ये है पाइथागोरस थ्योरम का विलोम उल्टा, ये चीज़ दिया हुआ है, समझ रहे हैं? प्रश्नावली 6.9। अब आगे बढ़ते हैं कि आज का शायद क्वेश्चन इसके बाद आ जाए। हाँ आया, ये रहा, आज का क्वेश्चन शुरू हो गया। अब त्रिभुज के जाल जंजाल में घुसिए और इसका खोपड़ी में इसके क्या कहते हैं, खोपड़ी में छेद कर देना है क्वेश्चन के। आइए, सवाल कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर। अच्छा, पहले एक बात समझ लीजिए, जैसे कि दूगो जोड़ लेकर चिन्ह खींच दिया जाता है, ठीक है? मतलब ये एक्स अक्ष है, हाई वाई अक्ष है, कहते हैं ना। तो एक्स अक्ष वाई अक्ष वाला जब चिन्ह खींच दीजिएगा तो ये डायरेक्शन दिखाने के लिए जोड़ बनाए हैं। ऊपर में होता है उत्तर, हेने होता है पूरब यानी ईस्ट, हेने होता है पश्चिम यानी कि वेस्ट, और एने होता है साउथ यानी दक्षिण,
ठीक है। तो इस तरीक़ा से यानी ऊपर में उत्तर और इन्हें होगा पश्चिम। इन्हें दो गो का चर्चा किया है, पश्चिम का और एक और किसका, देखिएगा यहाँ पर उत्तर का, दो गो का चर्चा किया है, यानी इन्हें और इन्हें का चर्चा किया है, इस सब का चर्चा नहीं है। वैसे डायरेक्शन आपको हम समझा दिए हैं। अब जरा सवाल पढ़िए। सवाल कह रहा है कि एक हवाई जहाज़ एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज़ उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ कितनी दूरी रहेगी? यानी अगर यहाँ हवाई अड्डा है तो एगो इधर उड़ता है और एगो इधर उड़ता है। एने वाला उड़े वाला का स्पीड कितना दिया गया है? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, माने उत्तर की ओर जाए वाला का, और पश्चिम की ओर जो उड़ के आ रहा है इसका दिया है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया गया है। और 1.5 घंटा बाद बता रहा है कि बताइए दोनों का स्थिति कहाँ है और कितना दूरी इसके बीच का है, ये बताना है आपको। तो ये फिगर है मेरे भाई। आइए फिगर से अब हम सवाल को करते हैं। तो हम नामकरण कर लेते हैं, लिख लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी और ये ए मान लेते हैं। यानी इस बी हवाई अड्डे से हवाई जहाज़ उड़ते 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 ए पर आया है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1.5 घंटा में, और इसी बी जगह पर से हवाई जहाज़ उड़ते 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 यहाँ आया है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1.5 घंटे में। तो पूछ रहा है अब यहाँ से लेके यहाँ तक के दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है। तो इस तरीके का चीज़ बनाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करने के लिए यदि आप नए हैं तो पहले जाके सीखना पड़ेगा, और नहीं भी सीखे हैं तो यहाँ सीख लीजिएगा, गारंटी। देखिए तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ बनाने के लिए अब तो हमने ये लिख दिया, अब लिखते हैं कि उत्तर की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज के द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। थोड़ा बहुत लिखना ही पड़ेगा कि उत्तर की ओर जो हवाई जहाज उड़ रही है उसका 1.5 घंटे में तय की गई दूरी कितना, तो उसका चाल कितना है। तो जब भी दूरी निकालना हो तो चाल गुने क्या होता है, समय होता है। तो समय कितना है, 1.5 घंटा मेरे भाई, 1.5 घंटा है। तो ये 1000 किलोमीटर 1.5 घंटा के स्पीड से जाएगा, यानी 1000 गुने 3/2, 2 से इसे कटाइएगा 500 और 3 × 15, यानी 150 किलोमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, 150 किलोमीटर। ये पूछ किसके बारे में रहा है, ए बी निकालना है आपको, ठीक है। हो गया। पुनः पश्चिम की ओर उड़ने वाली हवाई जहाज के द्वारा 1.5 घंटे में तय की गई दूरी। तो 1.5 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा, 1200, इसका 1200 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है और 1.5 घंटा में ये पहुंच रहा है। तो 1200 अगुने 3/2, 2 से 500, 1 मिनट। यहाँ पर 5 × 3 = 15 हो गया, 1200, सॉरी ये 500 नहीं होगा बल्कि 600 नहीं होगा, घबरा गया है, 600। तो 6 × 3 = 1800, माने ये 1800 किलोमीटर ही यहाँ चल के आया पश्चिम की ओर। समझ में आ रहा है बात। तो इतना बात आप समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट तो करते चल ही रहे होइएगा, आप तो बहुत समझदार विद्यार्थी हैं, आप लोग देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, ये जल्दी से ना लिखा जाएगा। देखिए अब हमको इसका मालूम चल गया कि यह 1500 किलोमीटर है और इसका मालूम चल गया ये 1800 किलोमीटर है। तो आपसे पूछा यही ना है ई दोनों हवाई अड्डों के बीच की दूरी, इसलिए दोनों हवाई अड्डों के, सॉरी हवाई अड्डा थोड़े है, हवाई जहाज है ना, दोनों हवाई जहाज के बीच की
दूरी, दूरी क्या होगा AC, यही दूरी है, ये निकालना है आपको। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है शेष दो गो भुजा का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AC है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? खाली मिटा दे, नीचे वाला मिटा देते हैं। ABC देखिएगा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए, हमको तो AC मालूम नहीं है, AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दिया गया है 1500 स्क्वायर, अब BC का मान कितना है 1800। ठीक है, जब इस तरीके से होगा तब 15 का स्क्वायर करिएगा तब 15 15 हुआ 225 होता है, 2 को जीरो है तो 4 का जीरो बनेगा यहाँ पर, 18 18 हुआ 324, 2 को जीरो है तो 4 का जीरो बनेगा। जोड़िएगा तो 4 को जीरो तो पहले चढ़ाइबे करना पड़ेगा, उसके बाद 4 5 9, 2 2 4, 3 2 5, इतना आ जाएगा, यानी 54,90,000 किलोमीटर ये आएगा आपको। ठीक है, स्क्वायर। अब जरा देखिएगा यहाँ पर E है AC स्क्वायर, ठीक है, ये 54,90,000 है, यहाँ पर AC स्क्वायर है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर, अब दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो क्या लेंगे, रूट अंडर लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर रूट अंडर 54,90,000 लिखेंगे, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, इतना हो गया। अब जरा देखिएगा ये AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर है, दो AC है तो एक AC बाहर आ जाएगा बराबर, इसको जब करिएगा ना तोड़िएगा आप, इसका वर्गमूल लेके तोड़िएगा तो ये आएगा आपको 300/√61 किलोमीटर। यानी मेरे भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी दोनों हवाई जहाज़ के बीच की दूरी कितना दूरी होगा 300/√61 किलोमीटर। उम्मीद है कि तरीका समझ में आ गया होगा, तो बना लिए होंगे। अब बना लिए होंगे तो चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट भी करते चलिएगा और समझते चलिएगा। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इसके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताइए। एक सेकंड मेरे भाई, जरा टेक्निकल समस्या जरा देख लें हम, उसके बाद पुनः आपके सामने आ जाते हैं। हाँ ठीक है, चलिए। अब एक्चुअली आज संडे है और सर भी नहीं है, उधर से देखते रहने के लिए चीज़ों को तो खुद ही देखना पड़ा। देखिएगा, तो दो खंभे, यहाँ पर सवाल हम आपने पढ़ा है कि दो खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, यदि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों, सवाल में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। यहाँ पर यहाँ ऊपरी सिरों के बीच की दूरी पूछा है और ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बता रहा है, नहीं ये गलत हो गया। यहाँ पर ये होगा निचली सिरे, क्या होगा निचले सिरे, इन निचले सिरों के बीच की दूरी दी गई है, यानी यहाँ से ये तो त्रिभुज बन गया है। लेकिन आइए त्रिभुज भी बन गया है तो कौनो बात नहीं, आपको हम यहाँ समझा देते हैं। इस वाला लाइन को इग्नोर करके चलना है। एक खंभा मेरे भाई हम यहाँ खड़ा कर दिए, एक खंभा ऑलरेडी यहाँ खड़ा है, एक कह रहा है जो एक खंभा है 6 मीटर का है और जो दूसरी का खंभा है वो 11 मीटर का है। ठीक है, एक का नाम रख देते हैं A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। क्लियर, तो E हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसी के समानांतर एगो है सामने खींच लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। जब खींच लिए तो यहाँ का भी तो नाम रखना पड़ेगा हमको, तो ABCD ई नाम हो जाएगा E। कौन दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाई B है, चलिए। तो और वो कह रहा है कि इनके निचले सिरे यानी यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? 12 मीटर की। क्लियर, ये दूरी दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधे चलेंगे तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, अब जरा बताइएगा ये AB
ई डी ई, ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, जरा देखिए, दिख रहा है आपको, दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे चूंकि, अच्छा ये दोनों सिरों के बीच की दूरी बताना है, हाँ तो हमें इसका सिरा ये और इसका सिरा ये, इन दोनों को मिलाइए, और यही आपसे पूछा जा रहा है DC, बताइए DC क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि दिया है, अब जो दिया है वो लिख लेंगे, तभी ना समझ में, डाटा लिख लेंगे। छोटे खंभे की लंबाई, छोटे खंभे की ऊंचाई बराबर 6 मीटर और बड़े खंभे की ऊंचाई बराबर 11 मीटर, ये दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो जब ये बात दिया है आपको, ये दोनों का लंबाई, आप सोचिए कि अगर यहाँ से यहाँ ले, यहाँ से यहाँ ले, ये बराबर एकरे बराबर नु ही होगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी BE की लंबाई कितना होगा, 6 मीटर होगा, जितना AD की लंबाई होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको, जितना AD की लंबाई होगा और जितना AB की लंबाई होगा उतना ही ना DE की लंबाई होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, निचले सिरों के बीच की दूरी दी गई है, निचले सिरों के बीच की दूरी, तो निचला सिरा का बीच का दूरी कितना है, अच्छा ये 6 मीटर क्या है, AD है, ठीक है, और ये क्या है, BC है, इहो ध्यान धरिएगा। तो ये दूरी कितना दिया गया है इसका, 12 मीटर, कितना, जो कि क्या है, AB है, क्लियर, ये हो गया। तो इसके बाद में हम AD बराबर BE लिख सकते हैं, लिखेंगे चित्र से AD बराबर BE। तो AD की लंबाई कितनी है, 6 मीटर, तो ये 6 मीटर होगा, एवं AB बराबर DE, AB बराबर DE बराबर 12 मीटर, ठीक। तो ये 12 मीटर हो गया। इस वाले लाइन को हमने शुरू में ही कहा है इग्नोर मान के चलना है, ये वाला लाइन यहाँ मानिए कि नहीं है 12 मीटर। तो इस तरीके से हमें ये मिल गया। अब मेरे भाई यदि हम इस CE की लंबाई चाहते हैं, किसकी, CE की लंबाई, तो इसलिए CE बराबर, अब CE बराबर निकालेंगे तो इस पूरे में से यानी BC में से हमको BE घटाना पड़ेगा, कितना, BC माइनस BE। BC का मान दिया गया है 11 मीटर माइनस BE, अब BE कितना कहाँ गया, BE 6 मीटर है, यहाँ पर जा देखिएगा, BE 6 मीटर घटाएंगे, कितना बचा, 5 मीटर, यानी यहाँ से अगर यहाँ तक की दूरी दिया गया हो तो 5 मीटर दी गई है, कितनी दी गई है, 5 मीटर, काहे कि 11 मीटर है, यहाँ ले 6 मीटर होगा, 6 मीटर होगा, यहाँ से यहाँ ले ये 6 मीटर होगा, तो का एक ऊपर 5 मीटर नहीं होगा, 5 मीटर, तबे तो 6 5 11 मीटर होगा। अब देखिए यहाँ तक हमें मिल गया 5 मीटर, 12 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज CED में कोण E कितना है, 90 डिग्री है कोण E 90 डिग्री। तो लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय मिटा दे हैं थोड़ा सा, आइए थोड़ा मिटा देते हैं, समस्या का समाधान ही हो जाएगा। देखिए तो CE, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखिएगा, देखिए DC है, DC तो DC कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी DC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी DE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब बताइए, ये DC मालूम है नहीं, तो DC का स्क्वायर बराबर DE। अब DE का मान कितना दिया गया है बताइए, 12 मीटर दिया गया है स्क्वायर, प्लस EC का मान 5 मीटर स्क्वायर। अब DC स्क्वायर बराबर आई 144 मीटर स्क्वायर, 50 और मीटर स्क्वायर। चलिए आगे भी मीटर तो चलिए बनाते चलें। DC स्क्वायर, अब DC स्क्वायर 144, इसको जोड़िएगा तो 169 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, दोनों
तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ जब वर्गमूल लीजिएगा तो DC² रूट में आएगा बराबर √169 मीटर स्क्वायर। ये दो गो है तो एगो निकल के DC बराबर बाहर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 13 मीटर, यानी दोनों, इसलिए दोनों खंभों के ऊपरी सिरे के बीच की दूरी क्या DC बराबर 13 मीटर। और यही आपसे निकालने के लिए पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि इहो सवाल खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। आया है तो मज़ा से देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। खाली जोक सपाट से काम नहीं चलेगा, बकैती खाली थोड़े किया जाता है, आंसर बनाया जाता है, सवालों को समझा जाता है। ज़रा देखिएगा अब ई सवाल देखिए, ई सवाल भी बड़ा दमदार सवाल है। सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, तो जैसे ही समकोण कहा, आपको समकोण दिख रहा है, इसका नमूने धर दीजिए C। कोनो दिक्कत है नहीं है कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D है, तो CA हम A इसको मान लेते हैं और B इसको मान लेते हैं। तो CA और CB पर, तो CA पर क्रमशः D होगा और CB पर E होगा, यानी CA पर एक बिंदु है जो D बिंदु होगा और CB पर यहाँ कोई बिंदु है जो E बिंदु होगा। कोनो दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है सवाल के अनुसार। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि AE² BD² का जोड़ AB² और DE² के जोड़ के बराबर होता है। तो AB² और DE² कह रहा है, तो इसको भी हमको मिलाना पड़ेगा, इससे इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है AE² यानी A से E को मिलाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद BD यानी B से इस D को भी मिलाना पड़ेगा। देखिएगा लाइन इसी तरह थोड़ा अगर गड़बड़ हो जाता है तो इसको थोड़ा संभाल के चलना है। चलिए फिर इधर से भी आते हैं हम। और इसको ले चलिए मिलाइए। क्लियर हो गया? तो इसे भी मिलाना है, तो ये था D पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से यानी सवाल के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार यही फिगर आपको बन के आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। मेरे भाई सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें, जो डाटा दी गई रहती हैं उन्हें हम लिखते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर समकोण, क्या समकोण होगा यानी 90 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर? तो कहता है कि भुजाओं C और CB पर ये चीज़ें दी गई हैं, तो लिखना है अतः। तो अच्छा, जो सिद्ध करना है वो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो प्रमाण करेंगे यहाँ। और प्रमाण बनाने के लिए कुछ रचनाएं करनी पड़ती हैं, तो हम रचना भी करेंगे। रचना क्या किया? D से E को मिलाया, D से E एवं B दोनों बिंदुओं को मिलाया, D से E एवं B को मिलाया। फिर क्या किया? D से E को और B को मिलाया और A से भी E को मिलाया एवं A से E को मिलाया। ये दो काम हमने किया है जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख के समझ के हमने ये काम किया है कि प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से ये नामकरण हमने करा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो जब प्रमाण इसका जब करिएगा तो सबसे पहले हमारे भाई हम इस त्रिभुज में आएंगे BDC या फिर इसमें ACE में लिखेंगे त्रिभुज ACE में। ACE में मेरे भाई आइएगा ACE में, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AE का स्क्वायर दो भुजाओं के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा, यानी EC का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे जैसे हम नाम बोलते हैं, हाथ घुमाते हैं, तो आप नज़र भी घुमाया करिए, समझ में ज़्यादा आएगा।
तो इस त्रिभुज में आएंगे तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर बराबर ईसी स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानिएगा। क्लियर, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब जरा देखिएगा, लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में आए थे, अब इस त्रिभुज में आते हैं DCB में, त्रिभुज DCB में। इसी प्रकार त्रिभुज DCB में आएंगे तो ये BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया त्रिभुज। अब देखिए ये 2 त्रिभुज हो गए। अब तीसरे त्रिभुज में आते हैं, त्रिभुज बड़ा वाला ACB में, त्रिभुज ACB में आएंगे तो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर आएंगे पुनः, यहाँ भी पुनः लिख लीजिए त्रिभुज इस छोटे वाले में DCE में, त्रिभुज DCE में। इस त्रिभुज में जब आएंगे तो क्या लिखेंगे, DE स्क्वायर बराबर EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्लियर, ये बात समझ में आया आपको कि नहीं आया? इतना तक हमको लगता है इसका पुर्जा गुर्दा समझ में आपको आ गया होगा। अब समझिए, इसके आगे बढ़ते हैं, मिटा दे है। चलिए आइए, अब यहाँ तक हो गया मेरे भाई। जब आप इसके आगे बढ़िएगा तो लिखिएगा समीकरण 1 एवं समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो समीकरण 1 मुझे याद है बनाते बनाते कि मैं समीकरण 1 इस त्रिभुज में आया था, ए स्क्वायर। आपने नोट नहीं किया होगा तो वीडियो को पीछे ले जाइए, नोट करिए, उसके बाद कॉपी में देखिए जो यहाँ लिखेंगे हम। तो समीकरण 1 में मैंने लिखा था मेरे भाई, ये समीकरण 2 हो गया, इसको 3 मानिए और इसको 4। ठीक है, तो समीकरण 1 में हमने लिखा था और समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। तो समीकरण 1 में था ए स्क्वायर बराबर EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ए स्क्वायर। और समीकरण 2 के इस साइड में है BD स्क्वायर। ए के जब ए स्क्वायर लिखे थे तो EC स्क्वायर और AC स्क्वायर लिखे थे, EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और BD स्क्वायर की साइड क्या है, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब खूब बढ़िया से देखिएगा यहीं पर, और लिखिएगा समीकरण 3 एवं 4 से। समीकरण 3 में देखिएगा AB स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा गया है, यहाँ थोड़ा हम चेंज कर देते हैं कॉलम विजिबिलिटी। AB स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ देखिए BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो लिखेंगे इसलिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर BC स्क्वायर है, अच्छा स्क्वायर छूट गया था, AC स्क्वायर BC स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AB स्क्वायर, फिर प्लस ये देखिएगा EC स्क्वायर CD स्क्वायर है, यहाँ EC स्क्वायर यहाँ CD स्क्वायर बचा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, DE स्क्वायर। और यही मेरे भाई बात तो आपसे पूछ रहा है, जरा देखिएगा यहाँ पर यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि इसका गुर्दा पुर्जा समझ में आया होगा, है कि नहीं है? आ रहा है समझ में भाई? समझ में आ रहा है तो शेयर करिए ना दोस्तों के बीच में, देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 14 नंबर सवाल में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर लंब डाला गया है, जो यहाँ फिगर में बनाया हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, कहा है और बनाया है। लंब BC को बिंदु D पर काटा है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करता
डी बी बराबर, यहाँ डी बी बराबर 3CD, यानी ये जो डी बी है ना, इस सी डी का 3 गुना है, इस दूरी का यह 3 गुना है, ध्यान में रखिएगा। इसके कहने के अनुसार सिद्ध कीजिए 2AB² 2AC² प्लस BC² के बराबर है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब कुछ डाला गया है ये सब चीज़ में। तो चलिए आइए लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन दिया है, लिख लेंगे। जो डाटा चीज़ें कुछ दी गई हैं उन्हें लिख ली जाती हैं। दिया है AD लंब, AD जो है वह लंब है किस पर, CB पर। कौनो दिक्कत है इतना बात समझने में? देख ऐसे ही लिखा जाता है। अगर ये इस पर लंब है तो इस तरीके का फिगर बना दिया जाता है, T टाइप का। कैसा? T बना दिया जाता है CB पर, यानी AD CB के ऊपर लंब है। कहने का मतलब ये है। एवं ये भी दिया गया है कि DB बराबर 3CD। तो इसलिए सिद्ध करना है ये चीज़, इसलिए सिद्ध करना है कि क्या करना है, 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में यहाँ तक आई होगी। जो डाटा है, जो काम है, वो करने का लिख लिए हम। अब प्रमाण में जब बढ़िएगा आप आगे इसका प्रमाण को, ये सब चीज़ डाटा ये सवाल में ही बनाना है, प्रमाण यहाँ से है। तो प्रमाण जब इसको अगर चूँकि सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो जो डाटा दिया है वो डाटा दे दिए, जो प्रमाण अब नीचे से करेंगे। तो करने के लिए मेरे भाई यहाँ देखिए ये DB है तो लिख लेंगे DB बराबर 3CD। ठीक है, DB बराबर 3CD। अब जरा हमको बताइए कि यहाँ जो ये जो CD दी गई है, ये जो DB दी गई है, ठीक है, ये DB दी गई है और यहाँ पर CD दी गई है। जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या बनेगा, दोनों को जोड़िएगा तो CB बनेगा। क्या बनेगा? CB। तो CB को हम BC भी बोल सकते हैं कि नहीं BC। तो हम क्या करेंगे, BC बराबर लिखेंगे। अब BC बराबर हम लिख सकते हैं DB प्लस CD, लिख सकते हैं कि नहीं, DB प्लस CD। DB का मान क्या दिया है, 3CD प्लस CD। बड़ा CDTB हो रहा है भाई, पुराना ज़माना में खूब CD चलता था। देखिएगा अभी BC है तो BC बराबर इस तरीके हमको क्या मिल गया, 3 गो CD, 1 गो CD मिलकर क्या गो CD होगा, 4 गो CD। बुझा रहा है बात, बुझाइबे करेगा। इसलिए BC का मान हमको 4 CD हो गया। कितना हो गया, 4 CD हो गया। तो CD हमको चाहिए CD का, तो CD बराबर कितना होगा, क्योंकि CD 4 के साथ गुना में है तो इधर आके 1/4 BC होगा कि नहीं होगा, बताइए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। कोनो दिक्कत है? कोनो दिक्कत नहीं, आपको खूबे समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखिएगा इसके आगे अगर आप बढ़ना चाहें तो यहाँ पर BC का मान कितना आया है, BC का मान 4 CD आया है और CD का मान यहाँ पर 4 BC आया है। और ये जो BC है ना मेरे भाई, BC उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। उसको जब देखिएगा आप तो वहाँ पर आपको BD बराबर जो सवाल में फिर शुरू में दिया हुआ था BD, इस BC में यही ना BD है तो इसको हम फिर यहाँ पर BD पर, चूँकि BD बराबर 3CD ये दिया हुआ था, BD बराबर 3CD और CD का वैल्यू कितना आया है, इतना आया है। तो 1/4 और CD की जगह पर क्या रख देंगे, ये थी क्या कहते हैं, सॉरी, ये 3 का 3 लिखेंगे और CD की जगह पर 1/4 BC होगा कि नहीं होगा। क्योंकि इसका मान है CD का तो CD हटा के लिख दिए, यानी 3/4 BC कितना बराबर, BD बराबर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यानी हमको इस CD और BD का 2 नया मान मिल गया है कि नहीं है। यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। इसको आप लिखते चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए अभी आगे बढ़ जाते हैं, खूबे मज़ा आएगा सवालिया बनाने में। देखिए तो अब हम एक बार इस त्रिभुज में चलते हैं और उसके बाद एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे। कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। किस किस त्रिभुज में, शायद पीला कलर विजिबल नहीं हो रहा होता। एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे और एक बार इस त्रिभुज में चलेंगे, दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो आइए अब आते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में। जब इस त्रिभुज में आइएगा मेरे भाई तो क्या लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। काहे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
क्योंकि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और हमने लिखा भी था, क्या लिखा था कि AD लंब CB, ये लिखा हुआ था, है ना। शायद दिख नहीं रहा होगा ठीक से, हो सकता है पीला है, वाइट पर विजिबल नहीं आ रहा हो कैमरा में। तो पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे तो क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। ठीक, पुनः इसको इक्वेशन 1 मानिए। पुनः त्रिभुज इसमें ADC में पुनः त्रिभुज जब ADC में आएंगे हमारे भाई, तो ADC में आने पर आप लिखिएगा फिर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय की बात चलेगी यहाँ पर आने पर, तो हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया? इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 2 जो आप मेरे भाई निकल के आया है, उस इक्वेशन नंबर 2, तो ये 2 नंबर इक्वेशन बल्कि यहाँ पर हो रहा है, ये 1 है ना, ये 2 है, तो इसको 3 बना लीजिए और इसको 4 बना लीजिए। हो गया समझ में आया? तो इसको आप उतारिएगा जरूर, जल्दी फटाक से उतारते चलिएगा। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को हम घटा लेंगे। लिख लिए आप, हटे थे आपके लिखने के लिए, तो हम यहाँ लिखते हैं, या फिर इसी को, ये डाटा का ज़रूरी है, हम इसका भी ज़रूरी है हमको, तो यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। आइए लिखिएगा। तो इक्वेशन इसको और इसको, यानी इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को घटाना है, यानी समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। समीकरण 3 AB स्क्वायर दिख रहा है आपको, AB स्क्वायर, ई कितना है, AC स्क्वायर, तो AB में से AC घटेगा, माइनस AC स्क्वायर, ठीक है, बराबर ये कितना है, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो इसको भी माइनस करेंगे तो ये तो माइनस से होगा, माइनस AD स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर, यहाँ देखिए AD प्लस में कट गया, क्या बचा, DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बचा। अब हम इसे यहाँ मिटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक नया डाटा मिल चुका है। देखिएगा, तो यहाँ पर हो गया ये समीकरण 3 4 में से कटा AB स्क्वायर AC स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मालूम है, एक CD इसका मान मालूम, और BD यानी DB, दोनों का मान मालूम है आपको। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बराबर, जब AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर लिखिएगा तो DB का मानवा लिख लीजिएगा, कितना है, 3/4 BC, 3/4 BC, एक कर होल स्क्वायर माइनस आपका ना का मान, ये तब BD का मान लिख लिए। अब CDO का मानवा लिख लीजिएगा, कितना मान दिया गया है माइनस में, 1/4 BC का होल स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अब जरा देखिएगा, ये डाटा जो दिया गया है ना, लिखते चलिएगा, माइनस AC स्क्वायर बराबर 3/4 है, तक 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, BC है तो BC स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर 1 4 के स्क्वायर 16, BC है तो BC स्क्वायर। अब तनी बताइए हमको कि AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर लिखेंगे तो 9/16 को AB स्क्वायर है, आई 1/16 को AB स्क्वायर घटा देना है, तो सीधा 9 में से 1 नहीं घट जाएगा, तो 8/16 आई BC स्क्वायर होगा, सॉरी AB कह रही है, BC स्क्वायर हो गया। अब 8 से 2 मतलब कट जाएगा, और 2 हेनिया के गुना होगा, तो क्या लिखेंगे, जब 2 हेनिया के गुना होगा तो 2AB स्क्वायर होगा माइनस 2 AC स्क्वायर बराबर, यानी अब कुछ नहीं बचा, तो बचा केवल BC स्क्वायर। अब तनी ध्यान से देखिए, ये 2AC को उठा के हेने कर दें, तो 2AB स्क्वायर बराबर प्लस में 2AC स्क्वायर, कहे कि हेने माइनस में है तो बराबर के हेने प्लस में, अब प्लस BC स्क्वायर। तनी देखिए, तो ये प्रूफ करना था नू,
2ab² बराबर 2ac² प्लस bc²। प्रूफ हो गया। कितना आराम से, कितना बढ़िया से समझ में आ गया होगा, आ रहा है ना। तो चलिए अब अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC एक बिंदु D पर इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB²। मेरे भाई BD जो है 1/3 BC है, यानी BD जो है 1/3 BC है, ये कहना चाहता है। यानी त्रिभुज ABC के BC भुजा पर इसका नाम हम, रुक जाइए थोड़ी सी, हम मैनेज करते हैं। आइए बबुआ देखिए, अब इसका नाम हम B रख लेते हैं और इसका नाम C रख लेते हैं। आपको कोई आपत्ति है? नहीं है, नहीं भी होगी, कहा कि BC रेखा यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। इस पर D कौन बिंदु है इधर। अब यहाँ काहे रख रहे हैं, बताते हैं लॉजिक हम। यहाँ रखने का लॉजिक ये है कि BD बराबर 1/3 BC कर रहा है, यानी है जो D बिंदु होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का 1/3 है। यानी अगर ये पूरा 3 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर है, तो बीच में रखे नहीं रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे चाहे इन्हें रखेंगे। तो हम यहाँ रख लिए हैं ताकि ज़्यादा आसानी होएगा हमको और आपको भी समझने में। तो ऐसा दिया है और ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो B और C है तो बचा का ए बचा, ए लिख लिए। अब आप कहिए तो वो लंब खींच दें। चलिए आइए, आप मन में सोचे खींच लीजिए सर, तो लीजिए खींच दिए। ई लंब हो गया, यहाँ क्या हो गया, लंब हो गया। तो जब ये खींचे हैं तो एक नाम हम ई रख लें, ई रख लेते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, रखें, ठीक है। तो हमारे पास अब हो गया ABC त्रिभुज, जिसमें D एक बिंदु है BC पर और ए हम रचना किए हैं, लंब खींचे हैं। तो कोनो दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। तो हम इसका जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे दिया है, काका दिया है, काका नहीं दिया है भैया, क्या दिया है, तो दिया है त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। एवं ये भी दिया है कि BD बराबर 1/3 BC। समझ में आया बात, इहो दिया है। जब इतना दे दिया तो समझिएगा बात को, BD बराबर 1/3 BC दे दिया गया है। अब कह रहा है कि इतना प्रूफ करिए, तो सिद्ध करना है कि 9AD², AD के स्क्वायर है और 7 गो AB², ये दोनों का होगा बराबर होगा, सिद्ध करना होगा। तो हम बढ़ेंगे प्रमाण की तरफ। अब जब प्रमाण की तरफ बढ़ेंगे, कलम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, इस प्रमाण में सीखने को मिलेगा। तो आइए अब हम कुछ रचना कर लेते हैं। तो रचना के लिए लिखेंगे रचना का किए हैं। तो A से PC, A से E को मिलाया, A से BC पर एक बिंदु E को मिलाया, जहाँ AE लंब BC, ये AE जो है इस BC पर लंब है। यही बात है कि नहीं है। तो लिखेंगे तो त्रिभुज AED में, अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं। इतनी बातें तो दी गई हैं ना मेरे भाई, तो दी गई हैं तो लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे चूँकि BD बराबर 1/3 BC होगा, यानी ये जो BD है ये पूरा का 1/3 है, तो बाकी ये DC कितना होगा, 2/3 होगा, ताकि एक है तो 2 होगा। तो लिख लेंगे DC बराबर 2/3 BC। अब बताइए कोई दिक्कत है DC बराबर 2/3 BC लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, अब थोड़ा सा मिटा के फिर से समझाते हैं। हाँ, ये BE है, ये EC के बराबर होगा। काहे कि बीच में यानी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से यदि सामने वाली भुजा पर लंब दिया जाता है ना,
तो होता क्या है कि ये लंब जो होता है सामने वाले भुजा के बीच में आ जाता है, सेंटर में, यानी आधा आधा बांट देता है। तो आधा आधा बांटेगा तो बी जितना लंबा होगा उतने लंबा ई सी होगा, यानी एक ई था एक ई होगा, होगा कि नहीं होगा? तो समझिएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं कि बी ई बराबर ई सी, बिल्कुल लिखेंगे। आई दोनों का दोनों पूरा बी सी का आधा होगा, बी सी का BC का आधा होगा, आधा करने के लिए बटा 2। इतना बात आपको समझ में आया? ये सब डाटा लिख लिए। अब लिखेंगे अतः त्रिभुज, किस त्रिभुज में आ जाए? AED में, AED में, त्रिभुज AED में आएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे तो AD स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर होगा। AD स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर होगा। कौनो दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं है। ई इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज AEB में, AEB में, जब त्रिभुज AEB में आएंगे तो हम AB स्क्वायर लिखेंगे। AB स्क्वायर बराबर, तो जब AB स्क्वायर होएगा तो BE स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर, यानी BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। अभी काहे लिख रहे हैं? इससे पहले सवाल बनाते बनाते आप समझ गए होंगे, ये बताने का हमको ज़रूरत अब नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 1 न था, और आप लोग कहियो नहीं रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 का मर्दे, कहिए ना उन्हें से। चलिए देखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? घटा लेंगे। घटाइए समीकरण, तो घटाएंगे तो लिखेंगे ना समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 में AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। जो बराबर के एक साइड होता है उसको एक साइड घटाते हैं, जो बराबर के दूसरे साइड होता है दूसरे साइड घटाते हैं। तो BE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर, ऐसे सॉरी प्लस में ना AE स्क्वायर है, फिर इसको घटाना है तो माइनस DE स्क्वायर, अच्छा ई माइनस में इहो माइनस में आ जाएगा AE स्क्वायर। अब गौर से देखिए, E स्क्वायर प्लस में है, E स्क्वायर माइनस में है, कट जाएगा, कटा तो BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर बचेगा। तो आइए अब मिटा लें, थोड़ा बहुत मिटा लेते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिएगा, अब ये जो है, अच्छा यहाँ नीचे का डाटा हम मिटा दिए हैं। आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए और जाइए और नीचे का डाटा नोट करिएगा अगर नहीं नोट किए होंगे, क्योंकि उस डाटा का ज़रूरत पड़ेगा इसको समझने के लिए। मुझे पता है कि उस डाटा के लिए इसमें से क्या देख के लिखना है, तो मैं लिख दूँगा। अब यहाँ देखिएगा, तो इसे हम लिख लें AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, BE स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। कौन दिक्कत? अच्छा, यहाँ से एक कंसेप्ट आपको मालूम होगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माने A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी BE प्लस DE इंटू BE माइनस DE। A स्क्वायर B स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, BE प्लस DE। ये जो DE है, ये DE है, इसको लिख सकते हैं कि BE माइनस BD लिख सकते हैं DE के लिए, या फिर इस हाँ लिख सकते हैं BE को लिख सकते हैं प्लस DE, इस DE के लिए BE माइनस BD, BE माइनस BD लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, तो ये लिख ही सकते हैं बराबर, ये BE में से DE जब जाएगा, यानी BE में से ये DE को घटाएंगे तो क्या बचेगा? BD बचेगा, BD होगा। अब समझिएगा बात, ये तो यहाँ पर गुना में हो गया, BE जुड़ के 2BE होगा, 2BE होगा, अब माइनस BD इंटू
बी डी। कौन दिक्कत? अब यहाँ समझिएगा, 2 इंटू, अब बी ई जो है देखिए बी से ई या बी से ई, ये पूरे बी सी का आधा था लिखे थे, तो लिखेंगे हाफ बी सी, लिख देंगे माइनस ये बी से डी जो है या बी डी, यह सवाल में दिया गया है 1/3 बी सी होगा, दिया गया है, तो लिखेंगे 1/3 बी सी। ठीक है, गुना में बी डी का मान 1/3 बी सी दिया हुआ है, लिख लेंगे। 2 से 2 खत्म, ये बी सी, ये 1/3 बी सी घटेगा 2/3 बी सी होगा, गुना 1/3 बी सी। ठीक है, अब इधर जो है इसको हम आगे नोट कर लेते हैं, तो यहाँ से मिटा लें। देखिए तो सवाल यहाँ लिखा हुआ था, अब चूंकि इधर वाले को नहीं लिख के हम इधर वाले को सॉल्व करते हैं, अब इधर वाले की ज़रूरत है हमें, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बराबर 2/3 बी सी स्क्वायर। अच्छा यहाँ गुना करके लिख लें, 2 एक कम 2 है, 3 3 9, तो 2/9 बी सी स्क्वायर, क्योंकि बी सी और बी सी गुना होकर क्या बनेगा, बी सी स्क्वायर बनेगा, बन गया बी सी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर 9 है के गुना हो जाएगा, तो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए डी स्क्वायर बराबर 2/9 बी सी स्क्वायर। अब हमको बताइएगा, यहाँ दिया है ए बी स्क्वायर दिया है, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ए बी बराबर और ए डी बराबर ए से डी, ये ए डी सॉरी ये ए डी स्क्वायर क्या होगा, डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर होगा, और बी सी स्क्वायर है मेरे भाई, बी से सी का स्क्वायर, इस बी सी का स्क्वायर बी सी। हाँ, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, समझने वाली बात क्या है कि ये जो ए डी दी गई है, ये ए डी, ये ए बी दिया गया है, यहाँ चीज़ें गड़बड़ नहीं, ये 9 जब इधर गुना करके हमने लिख दिया, तो यहाँ लिखने का कोई ज़रूरत है इसको, ये 2 बी सी बचा हुआ है 2 बी सी स्क्वायर, क्लियर। अब 9 ए बी को 9 ए बी स्क्वायर लिखेंगे माइनस 9 ए डी स्क्वायर बराबर, ये बी सी जो है, ये बी सी, ये ए बी, ये ए सी, ये सभी की सभी भुजाएं बराबर हैं कि नहीं, बराबर है, तो ये बी सी इस ए बी के बराबर होगा, तो इस बी सी के जगह पर लिख लेंगे 2 ए बी स्क्वायर का है, तो चूँकि बी सी बराबर ए बी, कोनो दिक्कत, ये चीज़ होता है। अब इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर करिए, तो 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर बराबर, ये 9 इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में, तो इधर जाके प्लस में 9 ए डी स्क्वायर, 9 ए डी स्क्वायर। अब 9 को ए बी में से 2 को ए बी जाएगा, 7 को ए बी बाची कि ना बाची, बचबे करी, अब बराबर 9 को ए डी स्क्वायर। अब प्रूफ का करे के बाद यही प्रूफ करना है, ये 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, इसको उठा के नहीं कर दीजिए, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। अब तनिक बताइए तो समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, समझ में आ गया होगा, जरूर आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, 15 तक, 16 17 2 सवाल बचा हुआ है, वो बड़ा गजब के सवाल है, बना लीजिएगा फटाक से। देखिए मिटा दें, मिटा देते हैं, चलिए 16वें नंबर सवाल पर सवाल जरा पढ़ा जाए। सवाल कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। का मज़ेदार सवाल है। तो सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका नमवा सब लिख लेते हैं भैया, ए बाबू भाग्य हो, हाँ ऐसा, तो इनका हम नामकरण कर लेते हैं। ये हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी। कौन दिक्कत है, नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना मज़ेदार तरीका है। कोनो डाटा लिखा होगा ए बी बी सी सी डी, कुछ नहीं लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, और ना कोनो 1 2 3 4 5 6 कोई अंक दिया है, कुछ नहीं दिया है, आपको प्रूफ भी करना है। देखिए तो एक लिखेंगे कि दिया है समबाहु त्रिभुज में, तो हम माना लिखेंगे, माना कि ये तो बातें दी गई हैं, तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर
AC ये होगा, ठीक है। तो इतना को हम x मान लेते हैं, ये x हो गया मेरे भाई। और यहाँ से सामने वाली भुजा पर हम लंब खींच सकते हैं, इस तरीके से खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। तो ये हो गया। अब इतनी बातें हमें मालूम चल गई, तो कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना। तो भुजा कोई ले लेते हैं, जैसे BC ही ले लेते हैं भुजा, तो BC के वर्ग का तिगुना हम लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BC के वर्ग का 3 गुना, BC के वर्ग का 3 गुना शीर्ष लंब के वर्ग का 4 गुना, इसका नाम रख लीजिए ABCD नाम रख लीजिए। तो AD के वर्ग का 4 गुने के बराबर है। मतलब आपको सिद्ध क्या करना है, इसलिए 3BC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। ये है LHS, ये है RHS। अब लिख सकते हैं कि चूंकि किसी समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर, इसका इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। इक्वेशन 1 क्या है, तो इसे तो सिद्ध ही करना है। शीर्ष लंब जो होता है वह होता है √3/2 गुने भुजा, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर, ठीक है। अब LHS बराबर चलेंगे। अच्छा, इन दोनों को हम पैरेलल भी लेके चल सकते हैं। तो LHS बराबर 3BC स्क्वायर, यानी 3 BC का मान कितना होगा, तो सब x है, टोटल का टोटल क्या है, x है, यानी BC हमने कितना माना था, x, तो 3x स्क्वायर निकल के आया, ठीक है। ये हो गया। RHS बराबर कितना दिया गया है, RHS 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर बराबर 4 गुने शीर्ष लंब है। तो शीर्ष लंब में किसी भी शीर्ष लंब का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला ये होता है, यानी किसी भी शीर्ष लंब नहीं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब का फॉर्मूला √3/2 इंटू भुजा होता है। तो √3/2 इंटू भुजा यानी x, कोई भी भुजा हो गया x, इसका स्क्वायर। चलिए, तो ये 4 इंटू √3, अच्छा √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर, इससे ही कट जाएगा, कितना आएगा 3x स्क्वायर। जरा देखिए, ये भी 3x स्क्वायर, ये भी 3x स्क्वायर आया। इसका मतलब है 3BC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, 4AD स्क्वायर प्रूव्ड। ये हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी तरीके से मेरे भाई आपको सभी चीज़ों को लेके चलते रहना है, और बड़ा मज़ेदार सेशन आपका रह रहा है, हो रहा है, चीज़ों को समझ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन, और इस सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन, आपके आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB 6√3 है, AC 12 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है। तो कोण B कितना होगा, ये पूछा है आपको। तो हम क्या करें, तो त्रिभुज बना लिए, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C रख लिए। कह रहा है जो AC है ये 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर है। जो AB है, AB यह 6√3 सेंटीमीटर है। जो CB है वो 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये वाला कोण कोण B है, यानी ये कोण कितना है, यही आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट। तो लिखेंगे कि त्रिभुज AB सॉल्यूशन में देखिए मेरे, अब इसके अनुसार ये जो क्वेश्चन कह रहा है और इस चैप्टर के अनुसार आप पहले आंसर चुन सकते हैं, इसका आंसर 90 डिग्री होगा। लेकिन अब हमें ये बताना है कि ये 90 डिग्री क्यों होगा, उसका औचित्य हमें देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें मेरे भाई बताना है कि इसका जो एक ठो का स्क्वायर होगा कहाँ गया, हाँ, ये अगर AC स्क्वायर इस CB स्क्वायर और इस AB स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो जाए, वर्ग के बराबर हो जाए, तो लिखेंगे
कि AC स्क्वायर बराबर CB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर प्लस ये BC CB लिख दिए हैं। तो AC स्क्वायर कितना दिया गया है, AC 12 का स्क्वायर बराबर CB BC का मान कितना दिया है 6 का स्क्वायर 6, और AB का मान दिया है कितना है 6√3। ठीक है, अब देखिएगा ये 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर 24 होगा कि नहीं होगा, 12 का स्क्वायर 24, तो 12 का स्क्वायर 24 हो गया। अब कह ये रहा है कि 6 का स्क्वायर, इस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 24, नहीं 144 ना, माफ़ करिएगा 144, और ये 6 है तो 6 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और जोड़ ये है 36 और 36 और √3 है 6√3, तो 6 का स्क्वायर तो 36 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी 144 बराबर 36 जोड़ 108। ठीक है, आगे आएंगे 144 बराबर 144, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से एंगल B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल B कितना हो गया 90 डिग्री हो गया मेरे भाई। कुछ इस तरह से आपका क्लास रहा। उम्मीद है कि ये चीज़ें, ये सभी के सभी डाटा आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। आया है मेरे भाई, तो इस तरह से चीज़ों को देखते देखते एक शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो क्लास तो रहा आपका, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। अब आगे, इसके आगे जो चैप्टर हैं, अब उस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम करेंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से करेंगे। आगे हमसे जुड़े रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। और इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। अपने आसपास सफाई रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का आदर करिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम।